Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Good morning and greetings of the day to everyone. Hope all are good and healthy. So today we will continue with the topic types of sets of class 11th mathematics. तो बात करते हैं आज टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है क्लास 11th के मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे टॉपिक को, और इससे क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है क्लास 11th को स्पेशली। एम्प्टी सेट है पहला आपके पास टाइप्स ऑफ सेट्स का। और ये जो क्या नाम है, ये जो आपके पास सेट टाइप है, ये कहती है कि सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। एक सेट जिसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको आप एम्प्टी सेट कहते हैं, या फिर नल सेट कहते हैं, या फिर वाइड कहते हैं, याद रहेगा। और द एम्प्टी सेट विच इज़ डिनोटेड बाई फाइव, जो एम्प्टी सेट है आपके पास वो डिनोट किया जाता है फाइव से। और फाइव का सिंबल आप देख रहे हैं, एक आपको ज़ीरो लगाना और ज़ीरो में से वर्टिकली बीच में से क्या करनी है, एक लाइन मारनी है। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप बड़े अच्छे से, मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए क्या करना है आपने, एक करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और क्लोज करनी है बिना कुछ डाले हुए, तो उसको आप एम्प्टी सेट का डिनोशन कह सकते हैं। इस तरह से आप डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी एम्प्टी सेट क्या होता है। For example, let us consider set A is equal to x such that x is a man living on the moon। कि आपके पास x एक ऐसा मैन है जो आपके पास मून पे रह रहा है, चांद पे रह रहा है। We know that there is no man living on the moon। हम जानते हैं कि आपके पास चांद पे कोई भी आदमी नहीं रहता है। ठीक है, therefore the set A contains no element and hence it is empty set। इसलिए कह सकते हैं सेट A जो है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। क्यों है, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं सेट ए में। चलिए अभी बात करते हैं सिंगलेटन सेट क्या होता है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी आपको कि एक सेट जिसमें आपके पास एक एलिमेंट यानी कि सिंगल एलिमेंट पाया जाता है उसको आप सिंगलटन सेट कहते हैं। द सेट 0 कामा 5 या -7 आर सिंगलटन सेट्स हैं, बिकॉज इस सेट में भी एक एलिमेंट है, तो ये दूसरा सेट इसमें भी एक एलिमेंट है और तीसरे सेट में भी एक ही एलिमेंट है। x such that x plus 6 equal to 0, x belongs to z, z is a integer। ठीक है जी, मतलब क्या कि अगर आप 1 डालते हैं यहाँ पे तो 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7, तो इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या हुआ, जो x है वो आपने क्या डाला, 7 डाला, सॉरी 1 डाला, और आपके पास 1 जो है एक इंटीजर है। तो इसी तरह से ये एक एलिमेंट निकल रहा है यहाँ से, और सिंगलटन सेट बन सकता है ये, बिकॉज दिस सेट कंटेन्स ओनली वन इंटीजर नेमली -6। बिकॉज अगर आप यहाँ पे क्या डालते हो, x + 6 = 0 है, तो आप बिना x की वैल्यू डाले भी आप x की वैल्यू इधर निकाल सकते हो। जैसे कि x + 6 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और -6 इज़ अ सिंगल डिजिट विच कंटेन्स इन अ सेट एंड नोन एज सिंगलटन सेट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुकी होगी। सिंगलटन सेट की आपके पास एग्जांपल देता हूँ मैं। सिंगलटन सेट आपने बनाया है और इसके अंदर आपने गॉड लिख लिया, ओके, तो इट इज़ अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट की दूसरी एग्जांपल यहाँ पे है, आपके पास एक गर्ल को या बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, उसको बताया गया है यहाँ पे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ अगला सेट जो है पढ़ने जाने से पहले आपको ऊपर वाले 2 डेफिनेशंस टाइप्स ऑफ सेट की समझ आ चुकी होंगी। ठीक है जी, अब आपके पास क्या कहता है, कहता है कि फाइनाइट सेट क्या होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है जी, फाइनाइट सेट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ करवाने की कोशिश करवाता हूँ, वो है फोकस ऑफ द कैमरा ऑन द गिवन पेज। ठीक है जी, फाइनाइट सेट
A set which is empty or consists of a definite number of elements is called a finite set. कहते हैं एक सेट जिसमें आपके पास जो खाली होगा या फिर कुछ ना कुछ डेफिनेट नंबर में एलिमेंट्स पाए गए होंगे उसको आप फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है जी, तो बात करते हैं कि द सेट 3, 4, 5, 6 इज अ फाइनाइट सेट। कौन सा सेट? 3, 4, 5, 6 जो है एक फाइनाइट सेट है बिकॉज इट कंटेन्स अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज ओनली 4 एलिमेंट्स। सॉरी, थोड़ा गला खराब चल रहा है। रीज़न ये है कि बाहर मौसम ठीक नहीं है। तो बात करते हैं कि आपकी जो सेट है 3, 4, 5, 6 एक फाइनाइट सेट है। और क्यों है फाइनाइट सेट? क्योंकि इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन किए गए हैं, पाए गए हैं। वो सिर्फ कौन से कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट, इसलिए इसको डेफिनेट फाइनाइट सेट कहा जाता है। अब फाइनाइट सेट की आपके पास अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो डेज ऑफ वीक की एग्जांपल देता हूं। एक सेट है और उसमें डेज ऑफ वीक, तो आपको पता है डेज ऑफ वीक जो होते हैं वो 7 होते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो दीज आर द days of a week, and this set of elements is known as finite set. Now let us discuss about infinite set is what. Infinite set क्या होता है बात करते हैं। तो a set whose elements is ऐसे बता सकते हैं कि a set whose elements cannot be listed by other natural numbers। क्या कहता है? एक सेट जिसके आपके पास एलिमेंट्स जो हैं नेचुरल नंबर से आप लिस्ट नहीं कर सकते, उनको काउंट नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो वो जो हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4 सो ऑन करके एन तक आप काउंट नहीं कर सकोगे किसी सेट के एलिमेंट्स के। तो आप क्या कह सकोगे? उसको आप कह सकोगे कि वो इनफाइनाइट सेट है। फॉर एनी नेचुरल नंबर एन इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए आपके पास एक इनफाइनाइट सेट हो जाता है जब आपके पास किसी भी सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर पा रहे हो।